दोबारा कंफ्यूजन नहीं होंगे कि कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो वचन क्या होता है, वचन के कितने प्रकार हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको आज हम बहुत ही ट्रिकी और फनी वे में हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम बताते हैं कि वचन क्या होता है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या। मतलब जिस शब्द से किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के मतलब संख्या का पता चले कि कितना है ना। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के मतलब ये पता चले कि वहां कितना है, तो वही होता है वचन। वचन मतलब कथन नहीं होता है, प्रतिज्ञा नहीं होता है वचन, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, वो वचन नहीं। वचन मतलब कि संख्या कितना है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्यावाचन होता है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए तो अच्छे समझ में आएगा। जिस शब्द से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले, जिस शब्द से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले, वहां पर वचन होता है। जैसे कि मैं अभी एक ही हूं तो मैं एक वचन हुआ, है ना। मैं केवल एक ही दिख रहा हूं तो मैं एक वचन हुआ। अगर मेरे बगल में है, फिर बगल में है, या फिर बगल में है, फिर बगल में है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये क्या हो गया, बहुवचन। तो कोई जरूरी नहीं है कि 5। अगर एक है तो वह एक वचन हो जाएगा, और एक से अधिक है तो वह बहुवचन हो जाएगा। जब किसी भी चीज की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो वहां बहुवचन होता है, इतना हमें पता ही है। तो अब हम वचन के प्रकार को देखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम देखते हैं वचन के प्रकार को। तो गाइज हमने यहाँ पर एक वचन को लिख दिया है, उसके परिभाषा को और उसके उदाहरण को, तो जिससे आप एक वचन को बहुत ही सिंपल तरीके से जान जाओगे। तो देखते हैं अब हम, जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति, जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले, वहां पर एक वचन होता है। जैसे उदाहरण है लड़का, लड़की, गाय, स्त्री, माता, पिता, बच्चा। लड़का जैसे कि उदाहरण है, वहां लड़का खेल रहा है, वहां लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है मतलब वहां लड़का खेल रहा है, मतलब एक वचन का बात कर रहा है। अगर यहीं पर बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। 2-3 नियम है कि बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, लड़का है तो एक वचन है। अगर इसी को हम ऐसे मिटाकर अगर ऐसे कर दें लड़के, तो यह बहुवचन हो जाएगा। कैसे, जैसे वहां लड़के खेल रहे हैं। अब कैसा लग रहा है, खेल रहे हैं, वहां लड़के खेल रहे हैं, जैसे लग रहा है ना बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। और वैसे था, लड़का था तो वहां लड़का खेल रहा है, मतलब एक का बात चल रहा है। और यहाँ एक हो गया, अतः यह बहुवचन में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया। इसको मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, और कुछ नियम से बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा वचन में। वचन आपका एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल स्टडी एवं कॉलेज में भी, कंपटीशन एग्जाम, व्यापम, पीएससी, ये सब में आता है। सीटेट, सीजीटेट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो इसको आप जरूर एक बार देखिए। इस वीडियो को एक बार में समझना है तो 2 बार देखिए। तो हमने यहाँ देख लिया। तो हमने देख लिया कि एक वचन क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का पता चले, वहां एक वचन होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, वहां गाय है तो मतलब एक वचन हो गया ना। अगर यहीं पे अगर गाय ए कर देता तो वहां गाय है ना, वहां गाय है, तो वहां पर गाय है मतलब कि बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए। गाय है मतलब बहुत सारे हो गए, तो वह बहुवचन हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तन करते हैं, और कौन सा शब्द एक वचन है और कौन सा बहुवचन। तो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बहुवचन के बारे में। तो दूसरा प्रकार या भेद है
वचन के दो प्रकार बोल सकते हो या भेद बोल सकते हो। तो दूसरा भेद या प्रकार क्या है? बहुवचन हिंदी में। ठीक है, तो जिस शब्द से हमें किसी वस्तु का एक से अधिक होने का पता चले, एक से अधिक होने का पता चले, वहां पर बहुवचन होता है। तो उदाहरण देखिए, पुस्तकें, लड़कों, बेटियों। तो यहाँ से किस प्रकार का उदाहरण बनेगा? जैसे पुस्तक, वो पुस्तक पढ़ता है ना, वो पुस्तक पढ़ता है, तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे एक ही पुस्तक पढ़ता है। और अगर इस प्रकार से हो, वो पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, मतलब कि बहुत सारा पुस्तक पढ़ रहा है, तो वहां पर बहुवचन हो जाएगा। अब हम इसको बताएंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो गाइस, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है एक वचन से बहुवचन बनाने का? एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए या यो का उपयोग करके बनाया जाता है। ये ट्रिक है। किसी भी चीज को मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ए या यो प्रत्यय लगाया जाता है। देखिएगा उदाहरण तो अच्छे समझ में आएगा। ये उदाहरण है आपका, लड़की खेलती है, लड़की खेलती है। तो यह क्या चीज है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। लड़की खेलती है, लड़की खेलती है मतलब एक ही लड़की खेल रही है ना, लड़कियां खेलती हैं, इस प्रकार से होता तो बहुवचन हो जाता। तो लड़की खेलती है मतलब एक ही लड़की खेल रही है, लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं मतलब कि बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर, शुद्धि अशुद्धि का भी बात होता है कि लड़कियां खेलती हैं। अगर यह जो की है, की का मात्रा है, अगर इस साइड से होता बड़ी मात्रा जैसे यहाँ पर है, तो यह गलत होता है। तो क्या कहते हैं, जब बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ा की होता है उसको छोटा की में परिवर्तन किया जाता है, मतलब बड़ी की मात्रा को छोटी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है बहुवचन बनाते समय। तो इस प्रकार से आप एक उदाहरण देख लिए। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है। तो गाइस, दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है, वहां सिपाही को भेजो, वहां सिपाही को भेजो, इस प्रकार से है। तो वहां सिपाही को भेजो मतलब कि एक व्यक्ति एक सिपाही को भेजने का बात कर रहा है ना, कि वहां सिपाही को भेजो मतलब एक सिपाही का बात कर रहा है। अगर इसका बहुवचन बनाने के लिए देखिए, वहां सिपाहियों को भेजो, वहां सिपाहियों को भेजो, यहाँ पर यो लगा के बहुवचन बना दिए ना, तो जो बड़ा ही है वो छोटा ही में बदल गया। ठीक, तो वहां सिपाहियों को भेजो मतलब सिपाहियों को बोल रहा है, सिपाहियों, यो लग गया मतलब बहुवचन हो गया। ए लग जाए, या लग जाए, यो लग जाए तो वह बहुवचन बन जाता है। तो इस प्रकार से यह बहुवचन हो गया और ये एक वचन था। यहाँ पर एक सिपाही को भेजने का बात कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे सिपाही को भेजने का बात कर रहा है। तो हमने एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार से बदला जाता है वो उसको हमने देख लिया, और शुद्धि अशुद्धि को भी थोड़ा देख लिया कि जब एक वचन बहुवचन में बदलता है तो बड़ा ही छोटा ही में बदल जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। तो गाइस, दूसरा नियम हम इस प्रकार से देखेंगे कि कुछ चीज ऐसा होता है जहां बहुवचन का ही यूज किया जाता है। तो देखिए, आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का उपयोग होता है। लगता एक है, लेकिन किसी भी आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, गांधी जी चंपारण आए थे, तो गांधी जी एक ही थे, है ना, थे एक ही थे ना गांधी जी। तो गांधी जी चंपारण आए थे, तो थे एक ही, लेकिन यह बहुवचन के बहुवचन है, क्योंकि गांधी जी एक सम्मानीय आदरणीय व्यक्ति थे। तो किसी भी आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का यूज होता है। क्या होता है? बहुवचन का यूज होता है। तो गांधी जी एक आदरणीय सम्मान्य थे, अतः एक बहुवचन है। भले ही गांधी जी एक थे लेकिन आदरणीय सम्मान्य है तो वह बहुवचन होगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, श्री रामचंद्र वीर थे, श्री रामचंद्र वीर थे, श्री रामचंद्र एक ही तो थे ना, एक ही थे श्री रामचंद्र, लेकिन वह बहुवचन है। काहे? क्यों है बहुवचन? क्योंकि वह आदरणीय और सम्माननीय है ना, आदरणीय और सम्माननीय है भगवान श्री राम, अतः वह एक बहुवचन है। क्या बताया दूसरा नियम? कि किसी भी आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का यूज होता है। तो दूसरा नियम इस प्रकार से हमने देखा, चाहे वह एक ही व्यक्ति क्यों न हो, वो होगा बहुवचन। अब हम देखते हैं तीसरे नियम को।
तो चौथा नियम है एक वचन का प्रयोग हमेशा होता है। ये दिखे तो हमेशा उस मतलब ये जो शब्द है ये केवल एक वचन के लिए ही इसका प्रयोग होता है, इसका बहुवचन कभी नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनका कभी बहुवचन हो ही नहीं सकता, ऐसे शब्द हम यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ द्रव्यवाचक, कुछ धातुएं, कुछ समूहवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका कभी बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता। यह कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका कभी बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसे शब्द। तो कुछ द्रव्यवाचक जैसे तेल, घी, पानी, दूध और सारे हैं। तेल, घी, पानी, दूध। तो तेल जैसे बहुत सारा तेल हो गया, तो तेल को क्या ऐसे थोड़ी बोलोगे मुझे तेलो दे दो या तेले दे दो, इस टाइप से थोड़ी बोलोगे। बहुत सारा चाहिए तो तेले मांगोगे ना, मुझे तेल दे दो। चाहे आप कितना भी, चाहे आप बताओगे कि इतना लीटर चाहिए है ना, या बहुत ज्यादा चाहिए। ज्यादा के लिए मतलब एक से ज्यादा के लिए हम थोड़ी बोलेंगे कि तेलो ले लो करके, है ना, तेला ले करके। इस टाइप से हम थोड़ी बताएंगे कि घियो ले लो। तो ये जो शब्द हैं उनका यूज हमेशा एक वचन के में ही होता है, इनका बहुवचन नहीं बनता। और कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी। तो सोना का क्या हम कहेंगे, थोड़ी कहेंगे सोनो, सोने ले लो। इस टाइप से थोड़ी कहेंगे सोना ले लो, चाहे आप जितना भी ले लो। समूहवाचक जनता, टोली। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जनता मतलब बहुत सारे लोग, और टोली मतलब भी बहुत सारे लोग। जहाँ बहुत सारे लोगों का एक जनता बनता है, बहुत सारे लोगों का एक टोली बनता है। फिर भी यह एक वचन ही है। ये जो दो अपवाद टाइप से आपको दिख रहे हैं इनको आप याद कर लीजिए। कुछ अपवाद आते हैं उनको याद ही कर लीजिए। तो ऐसे जो शब्द हैं वो केवल एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता, नहीं होता है। तो हमने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं पांचवें नियम को, उसके बाद वचन खत्म। तो गाइस पांचवा नियम क्या है कि ऐसे शब्द जिनका यूज हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन नहीं होता। हमने कुछ टाइम पहले, इससे पहले बताया था कि कुछ ऐसे शब्द जिनका यूज केवल एक वचन में होता है, और ये जो शब्द हैं जिनका यूज केवल बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता, उसका एक वचन बनता ही नहीं है। उदाहरण से हम देखेंगे, वहां पर ज्यादातर क्या था, कोई वस्तु करके था, कोई वस्तु था। और यहाँ कुछ आप बोल सकते हो भाव था। तो बहुवचन का प्रयोग हमेशा होता है, इसका यूज हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता है। उदाहरण देखिए, दाम, दर्शन, आंसू, होश, प्राण, आशीर्वाद। आप दाम, कितना दाम मतलब जो रकम होता है वो अनगिनत होता है, उसको हम बता नहीं सकते। दर्शन वो भी नहीं बता सकते। आंसू क्या टप गिरता है, नहीं, उसको भी नहीं बता सकते। होश, होश पता चल रहा है क्या कि कितना होश, क्या होश, ये अनगिनत है। प्राण दिखता है क्या, नहीं, बहुत सारा। तो आशीर्वाद ये भी पता नहीं चलता। तो ये भाव वाले जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो में मैंने वचन को किस प्रकार से पढ़ाया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।